हेलो एवरीवन। चलो आज हम लोग वेलकम बैक। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का यूनिट 3। फर्स्ट यूनिट में तो हम लोगों ने पढ़ा उसका इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। सेकेंड यूनिट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जहाँ पे हम कंज्यूमर बन के सोचिए। हमारा थर्ड यूनिट आ जाता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट, जहाँ पे कि हम प्रोड्यूसर बन के सोचेंगे। कॉस्ट अभी नहीं, अभी पहला प्रोडक्शन एंड कॉस्ट में जो टॉपिक्स कवर होंगे, पहला प्रोडक्शन है, फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर है, शॉर्ट रन है, लॉन्ग रन है, प्रोडक्शन फंक्शन। तो थोड़ा यहाँ पे इसको प्रोडक्शन फंक्शन कर देना है। प्रोडक्शन फंक्शन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ क्या है, अबाउट सेम मीनिंग है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन शॉर्ट रन का पढ़ना है। रिटर्न्स टू स्केल भी है, ये लॉन्ग रन का है। रिटर्न्स टू स्केल। चलो हम लोग देर ना करते हैं, स्टार्ट करते हैं लेसन को। चलो तो लेसन की शुरुआत होती है, तुम्हारे सामने पेश किया जाता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन है क्या, प्रोडक्शन जानने के लिए पहले देखना पड़ेगा। चलो हम क्या करते हैं, सपोज मेरे पास ये पेन है। पेन बनाने में यहाँ पे इसमें रिफिल लगा हुआ है, बहुत सारे मटेरियल लगे हुए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं इनपुट। अगर पेन बनाने गए होंगे तो पहला लिख देते हैं कि प्रोडक्शन हो क्या कहा है। इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब रूप चेंज कर देना। ट्रांसफॉर्मेशन बोलो या तो कन्वर्सन बोलो, और कन्वर्सन ऑफ इनपुट टू आउटपुट। पहले तो डेफिनेशन है, उसके बाद समझो क्या है। इनपुट इसके अंदर के मटेरियल थे, और जो ये आउटपुट तैयार हो गया। बहुत सारी चीजें हैं हमारे जीवन में, रोज हम घर में भी प्रोडक्शन करते हैं। माँ तुम्हारी रोटी बनाती है, एक होटल वाला समोसा बनाता है। समोसा बनाने में आलू, मैदा, ये सब क्या है, तेल, ये सारा का सारा वो क्या है, उसका इनपुट है। और जो समोसा बन के तैयार होता है वो आउटपुट है। जूता पहनते हैं, जूते में लेदर लगा हुआ रहता है, थ्रेड लगा हुआ रहता है, नील्स, कांटी लगे हुए रहते हैं, सारे के सारे इनपुट है। जब जूता बन के तैयार हो जाता है तो हो जाता है आउट। यही तो है इनपुट टू आउटपुट। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, जब इनपुट से आउटपुट की बात कर रहे हैं तो इनपुट हमारे चार हैं, इनको बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट को ही बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इनपुट बोलो, शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोल सकते हैं FOP। अब FOP क्या क्या है, अरे सबसे बड़ी बात है कि अगर हमें कोई भी प्रोडक्शन करना है तो उसके लिए पहला हमारा बेस क्या है, हमें लैंड चाहिए। अब लैंड तो प्रोडक्शन कर नहीं पाएगा, तो लैंड के साथ हमें क्या चाहिए, लेबर भी चाहिए। लेबर के साथ हमें और क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए। कैपिटल समझ लो कि पैसा है। दो तरह के कैपिटल होते हैं, ऐसे अर्लियर जूनियर क्लासेस में पढ़े हो, फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल जो फिक्सचर, जैसे मेरा ये बोर्ड क्या है, ये फिक्सचर है, कोई मशीन है, ये सारे के सारे फिक्सचर हैं। कैपिटल में ही रॉ मटेरियल भी आ जाता है और मनी इन हैंड भी आ जाता है, जिसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है एंटरप्रेन्योर। वो व्यक्ति, हिंदी में बोलते हैं उद्यमी, वो व्यक्ति जो एक बिजनेस स्टार्ट करता है। समझ लो अगर हम अपने कोचिंग में पढ़ा रहे हैं तो हम भी हैं, हम क्या क्या इनपुट और आउटपुट में ये सर्विसेज का भी प्रोडक्शन है। जैसे अगर हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो स्टूडेंट एक फ्यूचर तैयार हो रहे हैं, जूता बन रहा है, पेन बन रहा है, बुक प्रोड्यूस हो रहे हैं, लाखों करोड़ों चीज प्रोड्यूस हो रहे हैं, डेली के डेली प्रोड्यूस कर रहे हैं, यही चारों फैक्टर के मदद से। अब इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि दो तरीके के, जैसा कि हम लिखे थे, वन बाय वन हम लोग सारा कुछ डिस्कस कर रहे हैं। पहला तो प्रोडक्शन हो गया। चलो आगे हम लोग जाते हैं, इसका दूसरा पार्ट में चले जाते हैं, जो कि है फिक्स्ड फैक्टर और
वेरिएबल फैक्टर। देखो यहाँ क्या है, हम सारा लिख दिए। वेरिएबल फैक्टर क्या है, फिक्स फैक्टर क्या है। जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो चेंज नहीं हो सकते हैं, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट मीन्स जो जितना प्रोडक्शन हुआ, मान लो इसको शॉर्ट रन में भी, ये एप्लीकेबल हमेशा शॉर्ट रन में है, जो अभी शॉर्ट रन आएगा ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल है, और ये लॉन्ग रन में है। इकोनॉमिक्स में कोई शॉर्ट रन नहीं होता है, लॉन्ग रन होते हैं। और शॉर्ट रन का कोई पीरियड नहीं कि 10 दिन 15 दिन 20 दिन 25 दिन पैसे वाला है, तो उसके लिए वेरिएबल, हर फैक्टर वेरिएबल है, वो हर फैक्टर को खरीद सकता है, हर फैक्टर को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि समझ लो कि एक होटल वाला है, उसका इतना बड़ा लैंड है, या एक फार्मर, मान लो फार्मर है, ये फार्मर इस अपने खेत में 1 2 3 4 5 लेबर लगाता है, और प्रोडक्शन मान लेते हैं कि वो 100 kg करता है। अब तो सिंस उसकी लैंड चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन उसका प्रोडक्शन बोलता है कि अभी तक ऑप्टिमम टोटल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो बोलता है एक और लगा देते हैं। एक और लगाने से हो सकता है कि 110 kg हो जाए। यही बोलते हैं कि वेरिएबल फैक्टर है, कि जब फैक्टर्स है वो फैक्टर हैं जो कि चेंज होता है। देखो आउटपुट चेंज हो गया, एक एक्स्ट्रा फैक्टर लगाने से 10 kg का एक्स्ट्रा हो गया। ये तो इमेजिनरी एग्जांपल है। और दीज आर दोज फैक्टर्स व्हिच कैन नॉट बी चेंज विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। जैसे अब ध्यान दो कि हम लोग रॉ मटेरियल लेबर बदल सकते हैं, लेबर 1 से 2, रॉ मटेरियल ज़्यादा लगा सकते हैं, कैपिटल पूंजी जैसे बहुत सारा मटेरियल है, पावर ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो फैक्टर चेंज नहीं हो सकते हैं, लैंड नहीं चेंज हो सकता है, तभी बोलते हैं ये शॉर्ट रन जब आएगा तब बोलेंगे। अब देखो ये वेरी डायरेक्टली, अगर आउटपुट बदलेगा, आउटपुट बढ़ेगा तो वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा। मतलब जितना आउटपुट बढ़ाना है तो वेरिएबल फैक्टर की संख्या बढ़ा दो। ये वेरी नहीं करते हैं, ये फिक्स रहते हैं। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल्स है, लेबर, पावर, फ्यूल एक्सेट्रा। यहाँ पे लैंड, तुरंत तो लैंड बदल नहीं सकते हैं, बिल्डिंग तुरंत बदल नहीं सकते हैं, प्लांट लगाए हैं जो कारखाना, मशीनरी लगाए हैं, बदल नहीं सकते। तो ये हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलो, जो हमारा अगला क्लासिफिकेशन है फैक्टर का, वो अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड है, मतलब समय के अनुसार। एक शॉर्ट रन है, एक लॉन्ग रन है। पहले इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। मान लो सपोज कि एक पर्सन ने होटल खोला, और जब होटल खोला तो उसके पास, वो खुद तो एंटरप्रेन्योर है, ये पर्सन यहाँ हो गया, ए नाम का पर्सन है, उसने एक लेबर रखा। एक लेबर रखने से उसका प्रोडक्शन अभी पूरा का पूरा थोड़ा सा प्रोडक्शन है, जैसा डिमांड है अभी कम डिमांड है। यहाँ क्या बोलते हैं कि एक्टिव रोल डिमांड का, जैसे से डिमांड बढ़ता गया, उसने एक के जगह 2 लगाए। मान लो कि ऐसा हो रहा है कि उसका होटल खुला हुआ है, दिवाली आ जाता है, दशहरा आ जाता है, पर्व त्योहार कोई आ जाते हैं। अभी तक उसका डिमांड डेली का था, उसका 50 kg का स्वीट्स का डिमांड था। 50 kg स्वीट्स, रसगुल्ला, मिठाई, कुछ भी। एकाएक दिवाली का समय आया, बहुत सारे स्वीट्स का डिमांड बढ़ा, और वो हो गया 400 kg। वो कहाँ से पूरा करेगा? वो क्या करेगा, 3 4 5 लेबर, मतलब क्या, हलवाई बोलेंगे, हलवाई बोलो, कुछ वेटर के रूप में फॉर्म में रख लेगा, कुछ लोग पूरा सप्लाई करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह बांटने का काम करेंगे। तो ये उसको सारा कुछ को मिला दिया, तो इसका पूरा का पूरा ये पूरा हो गया। तो क्या देख रहे हैं हम लोग, ये लैंड तो नहीं बदला, वो लैंड नहीं बदला, लैंड फिक्स्ड है, लेकिन लेबर की संख्या बढ़ाती जा रहा है। यही बोल रहा है शॉर्ट रन में, ये दिस इज द टाइम पीरियड, वो टाइम पीरियड है जब आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग वन वेरिएबल, कोई एक वेरिएबल फैक्टर लेबर को बढ़ा दिए। लेकिन ये टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे हम लेबर बढ़ा दिए, लेकिन यहाँ चाहें तो चारों फैक्टर बढ़ा सकते हैं, लैंड भी बढ़ा सकते हैं। मान लेते हैं इसको सिर्फ 15 दिन का 10 दिन का समय था। अगर थोड़ा समय का कोई यहाँ पे नहीं है कि समय यहाँ पे हो रहा है कि 1 साल 2 साल, ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा बच्चों 1 मिनट हम आते हैं, हल्ला हो। अब क्या करते हैं, अगर वो जमीन इधर भी ज़्यादा खरीद लिया, इधर भी ज़्यादा खरीद लिया, इधर भी ज़्यादा खरीद लिया, ज़मीन भी बढ़ा लिया, लैंड भी बढ़ गया। अगर वो चाहे लैंड तो लेबर भी बढ़ा सकता है, लेबर तो पहले ही से था, वेरिएबल था। अगर चाहे वो कैपिटल, जब खरीदेंगे तो कैपिटल तो लग गया। एंटरप्रेन्योर, वो खुद एंटरप्रेन्योर था जब अकेला चला रहा था, लेकिन जैसे से उसने बिजनेस को आगे बढ़ाया,
2-4% उसने लगे जो कि उसके जो होटल है या कोई भी बिजनेस इंस्टीट्यूशन है उसका सुपरविजन करेंगे। तो इंटरव्यू यही बोलते हैं शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग शॉर्ट पीरियड वो पीरियड होता है अगर चेंज एक वेरिएबल फैक्टर चेंज कर सकते हैं, सारे नहीं। मान लो कि तुम्हारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है। लैंड को तो फिक्स मान लिए, लेबर बढ़ा दिए, चाहे कैपिटल बढ़ा दिए, कोई भी एक बढ़ा दिए तो वो हो गया क्या, वेरिएबल फैक्टर। एक वेरिएबल फैक्टर बता दिए तो ये शॉर्ट रन है। लॉन्ग रन में कोई बाउंडेशन, ये सारे के सारे फैक्टर हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसका जरूरत तक नहीं है। अब चलो दूसरा आता है। इस टाइम पीरियड में फैक्टर्स को क्लासिफाइड करते हैं वेरिएबल फैक्टर और फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर कोई भी एक जिसको हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं उसको फिक्स्ड फैक्टर बोलते हैं, जिसको चेंज करें वेरिएबल फैक्टर। इसमें कोई भी नहीं है, लॉन्ग रन में कोई भी वेरिएबल फैक्टर पे फिक्स्ड फैक्टर है नहीं, सारे वेरिएबल हैं। शॉर्ट रन में क्या होता है, डिमांड एक्टिव है। देखो हम लोग देखे थे, जैसे जैसे डिमांड बढ़ा वैसे वैसे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ा मिठाई का। लॉन्ग रन में दोनों इक्वल रोल है। और यहाँ क्यों है ऐसा, क्योंकि यहाँ सप्लाई तो हम लोग नहीं बढ़ा सकते हैं ना, जमीन का तो अमाउंट, लैंड का अमाउंट नहीं बढ़ा सकते हैं। हाँ लेबर बढ़ा सकते हैं, एक हमारे पास लिमिट है, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, दोनों बढ़ा सकते हैं। डिमांड बढ़ा तो सप्लाई भी बढ़ा दिए, क्योंकि हम लोग लैंड भी बढ़ा दिए, फिक्स फैक्टर को भी बढ़ा दिया और वेरिएबल फैक्टर भी बढ़ा दिए। तो ये हमारा टाइम पीरियड के अकॉर्डिंगली खत्म हो जाता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब आते हैं हम लोग प्रोडक्शन फंक्शन में, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। अब जो हमारा अगला टॉपिक आता है उसका नाम है प्रोडक्शन फंक्शन। ये होता क्या है, पहले तो डेफिनेशन, इट इज ए टेक्निकल बोलो, मैथमेटिकल बोलो, इसको इधर लिख देते हैं, और मैथमेटिकल या ये भी बोल सकते हैं, और फंक्शनल, मतलब कैसा फंक्शन कर रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन को हम ऐसे रख दे रहे हैं। ध्यान देना बच्चों, उसे लिखना नहीं है, बिटवीन को हम ऐसे लिखे हैं, बिटवीन। यहाँ पे इनपुट नहीं लिखते हैं, इनपुट के जगह पे लगा देते हैं फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट। क्यों बोले ऐसा, फिजिकल क्यों बोले, क्योंकि इनपुट जो भी है, लैंड हो, लेबर हो, कैपिटल हो, ये सारे के सारे फिजिकल हैं। उससे जो प्रोडक्ट ही तो आउटपुट है जो बन के तैयार हुआ। और यहाँ टेक्निकल बोलते हैं, तो टेक्निकल मतलब क्या, एक टेक्निक के थ्रू बनाया जाता है, चाहे मैथमेटिकल बोलो चाहे फंक्शनल बोलो, रिलेशनशिप है। और इसको कैसे करते हैं, सोचो प्रोडक्शन फंक्शन कैसे होगा। जैसे जैसे हम लोग फैक्टर को इंक्रीज करते जाएंगे प्रोडक्शन बढ़ता जाएगा, अगर कम करेंगे तो कम हो जाएगा। यही तो फंक्शनल है, इसको लिखते हैं क्या, या तो ओ लिखो या क्यू एक्स लिखते हैं। फंक्शन अब हम लोग लिख सकते हैं x1 x2 डॉट डॉट xn, बट ऐसा लिखने का जरूरत नहीं है। हमारा जो कोर्स चलता है उसके अनुसार हमें लिखना ये अलाउड है, फंक्शन ऑफ एल के। एल मीन्स हो गया लेबर, के फोर हो गया कैपिटल। ये लॉन्ग रन का, शॉर्ट रन में होगा तो कोई भी एक फैक्टर मान लेते हैं, इसके ऊपर बार दे देंगे तो ये हो जाएगा फिक्स, मतलब फिक्स्ड हो जाएगा। चलो इसको आगे और एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि मान लो कि वी आर डूइंग द प्रोडक्शन, वी आर परफॉर्मिंग द फंक्शन, हम परफॉर्म कर रहे हैं फंक्शन, ये क्या बोलते हैं, ये प्रोडक्शन। अगर हम 2 लेबर ले लेते हैं और 2 यूनिट लेबर ले लेते हैं, 2 यूनिट ऑफ लेबर, वी आर प्रोड्यूसिंग एनीथिंग यूजिंग द 2 यूनिट ऑफ लेबर एंड 7 यूनिट ऑफ कैपिटल। इसका एक इक्वेशन तैयार होगा। क्या इक्वेशन तैयार होगा, QX इक्वल्स टू 2L, देखो 2 यूनिट ऑफ लेबर है ना, तो 2L प्लस 5K, ये तुम्हारा इक्वेशन तैयार होगा। तो इस ढंग से इक्वेशन तैयार होता है, ये प्रोडक्शन फंक्शन हुआ। अब प्रोडक्शन फंक्शन को भी हम लोग 2 तरीके का, शॉर्ट रन तो पढ़े थे,
एक शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है जैसा हम पहले लिख चुके हैं, और एक लॉन्ग रन होता है प्रोडक्शन फंक्शन। अब पहले समझ लो, उसके बाद हम यहाँ पूरा का पूरा तुम्हारा रिटर्न मिल जाएगा। हाँ बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाना। हम यहाँ से हट जा रहे हैं, पूरा पूरा समय दे रहे हैं तुम लोगों को। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलो हमारा ये आ जाता है, पहला तो जैसा हम बोले थे उसको हम फिर से लिख दिए हैं। QX इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल। अगर 250 अगर प्रोडक्शन होता है 2 लेबर और 5 ये कैपिटल के साथ, तो ये ऐसे लिख दी। अब हमारा एक अगला जो टॉपिक था कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है, लॉन्ग रन। इकोनॉमिक्स में कोई भी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन नहीं होता है, मतलब पीरियड नहीं होता है। अगर हम सारे फैक्टर्स को चेंज कर पा रहे हैं तो हमारा लॉन्ग रन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तब यही देता है तुम्हारा ये प्रोडक्शन फंक्शन वो है जिसमें आउटपुट बढ़ा सकते हैं एक इनपुट को चेंज करके। मतलब यहाँ तो सिर्फ हम कैपिटल को कांस्टेंट रखे, लैंड को कांस्टेंट रखे, लेबर को बढ़ा दिए, तो एक इनपुट को बदल दो, यहाँ सारे इनपुट बदल जाएंगे। वो सिचुएशन जहाँ सारे इनपुट, सारे लैंड भी चेंज कर सकते हैं, लेबर भी चेंज कर सकते हैं, कैपिटल भी चेंज कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर मतलब जो बिजनेस मैनेजमेंट चलाने वाले हैं वो भी बदल सकते हैं। इस सिचुएशन में फैक्टर रेशियो क्या होता है, टेंड्स टू चेंज विद चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। आउटपुट बढ़ेगा, फैक्टर बढ़ाने पड़ेंगे, लेबर बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ ऐसा नहीं है, रेशियो चेंज नहीं होता है। जैसा सारे के सारे एक साथ बढ़ेंगे तो उसके साथ बढ़ते चले जाएगा। ये वो स्टडी होता है, इसको स्टडी करते हैं तो याद रखना सबसे इम्पोर्टेंट बात है हमारे लेसन का कि ये रिटर्न्स टू फैक्टर बोलो चाहे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ा जाता है, क्योंकि अभी हमारा होने वाला है, यही हम डिस्कस करेंगे, बाद में इसके बारे में करेंगे। और इट इज स्टडीड विथ या तो अंडर स्टडीड अंडर रिटर्न्स टू स्केल या स्टडीज विथ रेफरेंस टू स्केल द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ध्यान रखना है कि ये शॉर्ट रन पीरियड का लॉ है, ये लॉन्ग पीरियड का लॉ है। चलो बच्चों इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आगे प्रोसीड करते हैं। चलो अब हमारा अगला टॉपिक आता है जिसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट है। मतलब ये प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट 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 तभी से तभी गाना गाए जा रहे हैं। प्रोडक्ट होता क्या, जितना अमाउंट ऑफ गुड्स जिसको वॉल्यूम भी हम लोग बोलते हैं एक फर्म प्रोड्यूस करती है। चलो हम एक कंपनी बना लिए, कंपनी में हम क्या करते हैं, कंपनी में हम पेन बनाने का मेरा एक छोटा सा इंडस्ट्री है। अब अगर हम 10 पेन बना दिए तो 10 प्रोडक्ट हो गया, 15 बना दिए 15 हो गया। यही तो है प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू द वॉल्यूम और अमाउंट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म और इंडस्ट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। अब इसका भी क्लासिफिकेशन है, यही हम तब से लिखा हुआ था कि प्रोडक्ट का 3 क्लासिफिकेशन है। अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, पहला हो जाता है, इसको टीपी बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट। एक है टोटल प्रोडक्ट, ये है एक एपी है एवरेज प्रोडक्ट। सॉरी थोड़ा गलत लिखा जा रहा है, एवरेज प्रोडक्ट। और तीसरा आ जाता है मार्जिनल प्रोडक्ट जिसको एमपी से डिनोट करते हैं। 11th क्लास के बच्चे जिन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसके लिए एक नया बात नहीं है, टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट जैसा कि हम बोल रहे थे नया चीज नहीं है। यूटिलिटी चैप्टर में तुम लोग पढ़ चुके हो, टोटल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल मीन्स क्या, टोटल जितना भी है, अगर इसको हम लोग एक फॉर्मूला बनाते हैं तो टीपी इक्वल्स टू सिग्मा एमपी, जो कि आगे जाके पता चलेगा। एवरेज प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, पर यूनिट, पर यूनिट प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट कितना हुआ। मान लेते हैं कि अगर हम 20 पेन का प्रोडक्शन किए तो मेरा टोटल प्रोडक्ट हो गया 20। अगर हम 20 पेन को 10 लेबर की मदद से प्रोडक्ट करते हैं तो मेरा एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 20/10 मतलब 2, मतलब एक आदमी कितना बना रहा है, यही था पर यूनिट। मार्जिनल प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं कि 10 पर्सन बना रहे थे 20 पेन, 11 पर्सन आया 24 पेन बनाया, तो एक एक्स्ट्रा पर्सन के आने से कितने एक्स्ट्रा का यहाँ ये हुआ प्रोडक्शन हुआ, इसी को बोलते हैं
इसको एडिशनल भी बोलते हैं, तो यहाँ 4 हो गया 24 माइनस 20। इसी को एडिशनल भी बोलते हैं, वन मोर भी बोलते हैं, एक्स्ट्रा भी बोलते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कवर होता है, लेकिन इसका डेफिनेशन हम दे देंगे। टोटल प्रोडक्ट इज द टोटल अमाउंट ऑफ द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय ए फर्म ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। एवरेज प्रोडक्ट द पर, this is the average, means per unit of the variable factor, that is known as the average product. One extra using the extra label, how many extra produced products were produced, that is known as the marginal product. चलो इसको आगे हम लोग बढ़ते हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जाएंगे हम लोग। चलो हम लोग टीपी, एमपी और एपी को एक टेबल की मदद से शुरू कर समझते हैं। कैसे समझते हैं, ये टेबल हम बना दिए। एक मतलब क्या इमेजिनेटिव वैल्यू है, इमेजिनेशन कर लिए हैं कि हम एक लेबर ले रहे हैं, 2 लेबर, 3 लेबर, 4 लेबर, 5, 6, 7। मान लिया कि एक लेबर लगाए तो हमारा टोटल प्रोडक्शन हुआ 50, तो टोटल प्रोडक्ट हो गया 50। डेफिनेशन भी हम लिख देंगे। 2 यूनिट लगाए तो 50 90 हो गया। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी हम लोग इसी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन उसको अगले क्लास में करेंगे। 3 लेबर लगाए तो 120 का 120 का प्रोडक्शन हुआ, 4 तो 140, 5 तो 150, 6 तो 150, 7 तो 147। क्या हो रहा है, जैसे से अगर लैंड, देखो लैंड का यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, अगर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन आएगा तो एक को फिक्स रख के, क्योंकि शॉर्ट रन का वो करेंगे, इसलिए हम यहाँ दिखा नहीं। अगर 50 तो एवरेज क्या हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 1। लेबर एक है ना, क्या बोले थे, टीपी इक्वल्स टू हो जाता है एपी इक्वल्स टू हो जाता है टीपी डिवाइडेड बाई क्वांटिटी ऑफ लेबर। यहाँ क्या हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ तो हो गया 50, यहाँ 90 डिवाइडेड बाई 2 45। यहाँ क्या करेंगे 120 को 3 से डिवाइड कर देंगे, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे 40। और ये सब यूनिट्स में, कितना यूनिट्स हो सकता है, केजी हो, यूनिट्स हो सकता है सेंटीमीटर हो, मीटर हो, यूनिट्स सिर्फ यूनिट हो, 1 पेन 2 पेन। ये 140 को 4 से डिवाइड किए तो क्या हो जाएगा 35 आ जाएगा। 150 को 5 से डिवाइड किए, पर यूनिट निकलता जा रहा है तो 30 हो गया। फिर 150 को 6 से डिवाइड किए तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। और 147 को 7 से डिवाइड किए तो 21 हो गया। एमपी कैसे निकालेंगे, तो ध्यान रखना है नेक्स्ट यूनिट से उसके पिछले वाले यूनिट को माइनस कर दो। यहाँ तो 50 का 50 रह गया, यहाँ 90 से 50 माइनस किए तो 40 हो गया, 120 से 90 माइनस किए 30 हो गया, 140 से 20 तो 20 हो गया, 150 से 140 तो 10 हो गया, 150 से 150 0 और 140 यहाँ पे क्या हो गया नेगेटिव। यही तो वेरिएबल प्रोपोर्शन है, ध्यान देना इसमें। अगर यहाँ सबको ऐड करो तो देखो निकलता है 50, 50 प्लस 40 90, 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 30 140, 120 प्लस 20 140। तो हमारा टीपी निकालने का फॉर्मूला क्या रहा है, टीपी इक्वल्स टू सिग्मा एमपी हो जाता है। और अगर एपी निकालना है तो टीपी बाई हम लोग यहाँ वेरिएबल लेबर लिख देते हैं, वेरिएबल फैक्टर लिख देते हैं। और अगर हमें एमपी निकालना है तो क्या फॉर्मूला रहा है, एमपी इक्वल्स टू हो जाता है टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। मतलब ये वाला वैल्यू जिस यूनिट का सेकेंड का ले रहे हैं उससे एक पहले 1 का, 90 माइनस 50 40, 120 माइनस, देखो अगर ये n है तो ये n माइनस 1 है, 120 माइनस 90 30 आ गया यहाँ पे। एक और फॉर्मूला है एमपी निकालने का, दूसरा फॉर्मूला है एमपी इक्वल्स टू चेंज इन टीपी बाय चेंज इन लेबर। चलो हम चेंज इन देख लेते हैं। चेंज इन टीपी थर्ड यूनिट में जा रहा है, कितना हो रहा है 120 माइनस 90, ये कितना आ रहा है 3 माइनस 2। देखो तो क्या 30 आता है थर्ड यूनिट का, आ गया। चलो 6th यूनिट जाते हैं, तो टीपी कितना है, यहाँ 150 है, चेंज होगा तो 150 माइनस 150 बाई 6 माइनस 5 1 हो गया, 0 बाई 1 आ गया 0। तो ये तुम्हारा एमपी एनपी टीपी एपी निकालने का फॉर्मूला था बच्चों। यहाँ तक हम फिनिश किए एपी टीपी लेकर के। आगे नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसको रिटर्न्स टू फैक्टर भी बोलते हैं, उसका नाम भी क्यों पड़ा है वो भी बता देंगे।
और रिटर्न्स टू ए स्केल जो लॉन्ग रन में वो भी बता देंगे। अगर पसंद आ रहा है, मेहनत तो हम तुम लोगों के लिए कर रहे हैं, अगर पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब, जितने सब्सक्राइबर बढ़ाओगे तुम्हारे डिमांड के अनुसार हम बना दिया करेंगे। तो एक रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो जितना कर सकते हो, और आगे जितने लोग भी देख रहे हो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वी विल मीट अगेन विद द सेकेंड पार्ट। दिस वॉज द फर्स्ट पार्ट, ये पहला पार्ट था। फर्स्ट पार्ट इज completed. In the next part production unit will be finished, then I will start the cost. So be ready for the second part. Okay बच्चों, thank you, goodbye.